वो बेघर आदमी अपनी सारी बचत खर्च कर चुका था। उसने इंग्लिश कर्सिव वाले कार्ड्स का एक बॉक्स खरीदा। बिलिंग काउंटर पर एक छोटी लड़की उसे देखकर नाराज सी लगी। कुछ तो गहरा था। उसने चुपचाप कार्ड्स और पैसे काउंटर पर रख दिए और लड़की की माँ से मदद करने के लिए कहा, फिर वहाँ से चला गया। उसने ये कार्ड्स क्यों खरीदे थे? क्योंकि उसे एक जली हुई डायरी मिली थी। उसमें एक लड़की के अपनी माँ को खोने के बाद के जीवन के पन्ने लिखे थे। विल्ली ने उसकी तन्हाई को महसूस किया, वही तन्हाई जो उसने अपनी माँ को खोते वक्त महसूस की थी। मगर पहले पन्ने को छोड़कर बाकी सब कर्सिव में लिखा था जो वो पढ़ नहीं पाता था। कर्सिव कार्ड्स की मदद से उसने धीरे धीरे उन शब्दों को जोड़ना शुरू किया। मुझे बिजली की गड़गड़ाहट से डर लगता है, मुझे भी गड़गड़ाहट से डर लगता है। तभी अचानक गरज उठी। विल्ली जल्दी से एक गत्ते के डिब्बे में सिमट गया, डायरी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन उसे एक पेंसिल मिली। सबसे पहला काम उसने लड़की को जवाब लिखने का किया। उसने उस कागज को जिस पर शब्द भरे थे एक हवाई जहाज की तरह मोड़ दिया और कल्पना करने लगा कि लड़की उसे दूर कहीं प्राप्त कर रही होगी। मगर उसी रात उस पर हमला हुआ। सौभाग्य से वो लड़ाई जीत गया। एक युवक ने उसे $50 दिए। पता चला कि वो लोग बेघरों की लड़ाई का आयोजन कर रहे थे। जीतने वाले को इनाम मिलता था। विल्ली ने पैसे बर्बाद नहीं किए। उसने द लिटिल मैच गर्ल नाम की किताब खरीदी। डायरी की लड़की उसे उस कहानी की नायिका जैसी लगती थी। उसने किताब का कवर फाड़कर डायरी पर चिपका दिया। वो उसके साथ नए साल की आतिशबाजी देखता था क्योंकि वही उसकी एकमात्र दोस्त थी। जल्द ही वही युवक फिर उसके पास आया। विल्ली ने पैसे कमाने के लिए लड़ाई जारी रखी। युवक ने तो उसे अपना दोस्त कहना भी शुरू कर दिया। इससे विल्ली को लगा कि अब वो अकेला नहीं है। इसलिए जब किसी ने उस युवक पर हमला किया तो विल्ली उसे बचाने दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार उससे एक ऐसी गलती हो गई जो कभी सुधारी नहीं जा सकती थी। वो युवक भाग गया। तब जाकर विल्ली को समझ आया कि वो इस्तेमाल किया गया था, एक मोहरे की तरह। उसका दिल गुस्से और पछतावे से भर गया। शांत होने के बाद विल्ली ने लड़की को लिखना बंद करने का फैसला किया। उसे लगा अब वो अच्छा इंसान नहीं रहा, बल्कि पैसा कमाने के लिए अपने ही जैसे लोगों को धोखा देने वाला बन गया है। वे कागजी हवाई जहाज जो कभी उड़ नहीं पाए उसकी टूटी हुई ख्वाहिशों जैसे थे। उसने सोचा सेना में भर्ती हो जाऊं ताकि किसी मायने वाले तरीके से मर सकूं। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रात को वो युवक फिर आया, मगर इस बार लड़ाई में कोई हिस्सा लेने को तैयार नहीं था। इनाम की रकम बढ़ाकर $100 कर दी गई। केवल एक भूखा बूढ़ा आदमी आगे आया। युवक ने विल्ली को देखा और जबरदस्ती रिंग में उतार दिया। विल्ली मजबूरी में मान गया, लेकिन इस बार उसने पलट कर वार नहीं किया। वो घुटनों के बल बैठ गया और बूढ़े को खुद पर वार करने दिया। युवक ने ये देखा और धमकी दी कि अगर उसने पलटवार नहीं किया तो वो उसे जला देगा। विल्ली चिल्लाया, मैं उसे नहीं मारूंगा। वो उसे बचाने के लिए दौड़ा, मगर आखिरकार डायरी फिर भी जल गई। उसके हाथ बुरी तरह जल गए। विल्ली शांत होकर अस्पताल के बिस्तर पर लेट गया। तन्हाई फिर उसके पास लौट आई। हालांकि उसने डायरी खो दी थी, मगर उसके सारे शब्द अब उसे याद थे। वो उन्हें जोर से पढ़ने लगा। उसकी आवाज अस्पताल के गलियारों में लगे स्पीकर से गूंज उठी। तभी पट्टियों में लिपटी एक लड़की उसके वार्ड के बाहर रुक गई। उसे लगा मानो उसने वही फरिश्ता देख लिया हो जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था। विल्ली अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। उस पल तक उसने उम्मीद खो दी थी, लेकिन ठीक सामने जलन के निशानों वाली एक छोटी लड़की खड़ी थी। उनकी नजरें मिली और उनकी रूहें आंखों से पहले ही एक दूसरे को पहचान गई। मैं उस फरिश्ते का इंतजार कर रही हूँ जिसे माँ ने मुझे गले लगाने के लिए भेजा है। शायद हम पेन पाल बन सकते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ मुझे सुन भी सकती है या नहीं। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और